हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के थर्ड एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि हमें मैट्रिक्स ए दिया है, हमें मैट्रिक्स बी दिया है। ठीक है, कह रहा है वेरीफाई करिए कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा क्योंकि LHS में ए बी दिया है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें LHS दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। तो जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका -1 फिर 2 फिर 1। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका क्या होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही तरीका होता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और क्या देखिएगा, ये जो पहला रो है ये पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन तो मैंने तीनों कॉलम के साथ कर दिया। अब दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो -8 आ जाएगा, फिर तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा, है ना। तो ये दूसरे रो का भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे रो का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा, दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमें फाइनली मिला है ए बी। हमें क्या मिला है, हमें ए बी मिला है, लेकिन हमें निकालना था ए बी का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बताइए, हम लोग कॉलम को रो में बदल देते हैं। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 4 -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को रो में बदल देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2 -8 फिर 6। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1 -4 और 3 को कॉलम में बदल देंगे। तो ये जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है, क्लियर है। तो सारे कॉलम को मैंने रो में बदल दिया, इस वाले कॉलम को रो में बदला तो ये बन गया, इस वाले कॉलम को रो में बदला तो ये बन गया, इस वाले कॉलम को मैंने रो में बदला तो ये बन गया। तो ये जो हमें मिला है ये मैट्रिक्स, ये हमारा LHS है। तो मैंने क्या किया ना, जो भी हमारा आंसर आया था उसको किनारे लिख लिया है, क्योंकि अभी हमें RHS भी निकालना है, उसमें टाइम लगेगा निकालने में, है ना। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पहले बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। अब देखिए बी ये रहा, बी जो है वो हमें रो मैट्रिक्स गिवन है। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज निकालते वक्त कि रो जो होता है वो कॉलम में बदल जाता है या कॉलम जो होता है वो रो में बदल जाता है। ये दो तरीके मैंने बताए थे। ठीक है, जनरली मैं ये यूज़ करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स में हमें सिर्फ रो गिवन है, तो हम लोग रो को कॉलम में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बी डैश निकालना है, फिर ए डैश निकालना है। तो बी डैश आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका पहला रो है ये पहले कॉलम में बदल जाएगा, दैट इज़ -1 2 और 1। ठीक है, चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है, ये जो रो था वो अब कॉलम में बदल गया है। ठीक है, और कॉलम जो होता है वो रो में बदल जाता है, तो यानी अगर हमें ए डैश निकालना है तो इस कॉलम को हम लोग रो में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 1 -4 और 3। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस वाले कॉलम को रो में बदल दिया है। अब कुछ नहीं करना, अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तरीका तो वही है मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, क्या होगा, ये वाला जो पहला रो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाएगा, दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो रो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, है ना। फिर ये जो 1 है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा,
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा RHS भी निकल गया। आप देख सकते हैं RHS में जो मैट्रिक्स आया है वो LHS के एकदम डिट्टो सेम है। तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। समझ में आया ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अब सेकंड पार्ट लगाएंगे। तो सेकंड पार्ट में भी वही करना है हमें, ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब पहले इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ LHS निकालने। उसके लिए मैं ए बी निकालूंगा। पहले ए बी निकालने के लिए पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि है 0 1 2, फिर बी मैट्रिक्स लिखूँगा जो कि है 1 5 और 7, 1 5 और 7। ठीक है, तो तरीका तो अभी वही है मल्टीप्लाई करने का। ये जो रो है वो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा फिर 0 आ जाएगा, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले रो का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, फिर ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे तो 5 आ जाएगा, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग इस वाले रो को इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस वाले कॉलम में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इस वाले कॉलम में करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी ए बी मिला है, हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बताइए। ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, देखिए ध्यान से, तीनों को हम लोग रो में बदल देंगे, 0 1 2 0 5 10, फिर 0 7 और 14। ठीक है, क्लियर है। तो ईजी है ना। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। ठीक है, अब हम लोग RHS निकालेंगे राइट हैंड साइड। उसके लिए हमें B डैश A डैश निकालना होगा। तो B डैश निकालेंगे पहले, तो ये है B, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 और 7। और A डैश निकालेंगे तो वो रो में बदल जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, देखिएगा ये B था, कॉलम में बदल गया क्योंकि आपने ट्रांसपोज किया है। ये A था जो कि कॉलम में था, अब रो में बदल गया है क्योंकि आपने जानते हैं कॉलम रो में बदल जाता है, रो कॉलम में बदल जाता है। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है अब। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका भी वही है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इस 5 को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सेकंड में करेंगे तो 5 आ जाएगा, थर्ड में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाले रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो 7 आ जाएगा, और थर्ड वाले कॉलम में करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो RHS वाला मैट्रिक्स है वो LHS का एकदम सेम है। ठीक है, यानी हमारा आंसर सही है, हमारा LHS बराबर RHS आ चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।